जागरण पद यात्रा करी। निश्चित रूप से एक साथ छोटे छोटे बच्चे भी साथ में इस यात्रा में चल रहे थे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इतनी बड़ी यात्रा जो हम लोगों ने संपन्न करी वो केवल परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आशीर्वाद से ही संपन्न हो सकी है। इतनी बड़ी कृपा, इतना आशीर्वाद जो हमें हमारे गुरुदेव भगवान से मिल रहा है, और साथ ही जो हमें शक्ति, जो हमें ऊर्जा मिल रही है, वो केवल और केवल इसलिए कि हम समाज को नशा मुक्त कर सके, मांसाहार मुक्त कर सके, चरित्रवान बना सके और साथ में अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी बचा सके। इस मंच से यह कोई चिंतन का मंच नहीं है, फिर भी मैंने मंच से कभी इतना कड़ा संदेश नहीं दिया, लेकिन आज इस सागर संभाग के मेरे सभी भाई बहन सम्मिलित हैं, बहुत से नए माँ के भक्त भी इस यात्रा में सम्मिलित हुए। मैं इस मंच से यह संदेश देना चाहती हूँ कि जो लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं, जो बड़े बड़े नशे के ठेके ले रहे हैं, जो नशे की दुकान चला रहे हैं, आज मीडिया के इतने भाई थे, जगह जगह पे उन्होंने एक सवाल किया कि आगे हमारा क्या मोटिव है, आगे हम क्या करने वाले हैं। तो मैं इस मंच से उन शराब माफियाओं को, नशे की दुकान चलाने वालों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि वह भी पारिवारिक है, उनको भी अपने परिवार का संचालन करना होता है। तो उनके लिए यह संदेश है कि अभी वक्त है, संभल जाओ, और जो तुमने पैसे कमाए हैं उन पैसों का सदुपयोग करके कोई और व्यवसाय प्रारंभ कर लो, क्योंकि आज अगर हमारे इतने भाई बहन नशा मुक्त हुए हैं, आज सागर संभाग में 1000 से अधिक गांवों को नशा मुक्त घोषित किया गया है, तो आगे आने वाले समय में तुम अपने परिवार का संचालन कैसे कर पाओगे, क्योंकि हमारे सभी भाई बहन निरंतर प्रयासरत है और एक दिन यह अवश्य होके रहेगा कि पूरा सागर संभाग नशा मुक्त हो जाएगा, फिर तुम्हारा व्यवसाय भी बंद हो जाएगा। आज तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं, जो राशि तुमने इकट्ठा करी है उससे तुम नए व्यवसाय का आरंभ कर लो, नहीं तो आगे आने वाले समय पे तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। और हमारा संगठन कभी नहीं चाहता कि किसी का भी परिवार का पतन हो, केवल उत्थान ही चाहता है। साथ में जिस तरह से भगवती मानव कल्याण संगठन निरंतर नशा मुक्ति की मांग कर रहा है, हमारे मीडिया के भी बहुत से भाई इस प्रयास में लगे थे, और इसका जो आगे हम देख रहे हैं कि भगवती मानव कल्याण के संगठन के जो कार्यकर्ता लगातार अवैध शराब भी पकड़ा रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे भी लगाए जाते हैं, उनको धमकियां भी दी जाती है, मीडिया वालों के चैनल बंद कर दिए जाते हैं। तो मैं उन राज सत्ताओं को भी इस मंच से कड़ा संदेश देना चाहती हूँ कि आज जो इतनी सारी जनता हमारे साथ है और इतने सारे भाई बहन जो नशा मुक्ति पद यात्रा कर रहे हैं, तुम्हें सत्ता पे पहुंचाने वाले भी यही हैं और तुम्हें सत्ता से उतारने वाले भी यही हैं। जिनके गले में रक्षा कवच है, जिनके माथे पे कुमकुम का तिलक है, जो परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्य है, जो माता आदि शक्ति जगत जननी के भक्त है, उनमें इतनी शक्ति है कि तुम चाहे जितने झूठे मुकदमे लगा दो, चाहे जितनी धमकियां दे दो, उनके कदमों को कभी रोक नहीं पाओगे। इस जन जागरण यात्रा में जो कदम हमारे चल पड़े हैं वह रुकने नहीं चाहिए। आज हमने एक
छोटा सा संदेश दिया है कि अब भी वक्त है, संभल जाओ। और साथ में समाज को भी प्रेम पूर्वक यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों का भविष्य बचा ले, आगे आने वाली पीढ़ी को नशे रूपी जहर में ना डुबाए, उनके उत्थान का मार्ग प्रशस्त करे, उनके पतन का नहीं। आज इस यात्रा के माध्यम से हमने पूरे सागर संभाग की जनता का आह्वान किया है कि वह आए और भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ जुड़कर हमारे इस अभियान को सफल बनाएं और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी बचाएं। साथ में जिस तरह से कहा जाता है कि हमें भारत को आध्यात्मिक गुरु बनाना है, आध्यात्मिक गुरु घोषित करना है, तो जब तक यह देश नशा मुक्त नहीं होगा तब तक वह आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकता। साथ ही सरकारें दोहरा चरित्र ना अपनाए, एक तरफ वह शराब की नई नई दुकानें खुलवाते हैं, दूसरे तरफ नशा मुक्ति केंद्र चलाती हैं। तो उनसे भी मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि अगर बिहार में नशा मुक्त घोषित हो सकता है तो मध्य प्रदेश जो एक आध्यात्मिक धरा है, जहाँ पे नर्मदा जैसी पावन पवित्र नदी बहती है, जहाँ पर जगह जगह पर मंदिर बने हुए हैं, तो वह हमारा आध्यात्मिक मध्य प्रदेश नशा मुक्त क्यों नहीं घोषित हो सकता? यही मेरा सवाल है। आज हम सिर्फ आवाज उठा रहे हैं। आगे आने वाले समय पर अगर सरकारें नहीं मानी तो हमारे यह भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से यहाँ पर शराबबंदी लागू करेंगे और एक दिन पूरा सागर संभाग नशा मुक्त घोषित अवश्य होगा। पुनः मैं अपने स्नेहिल गुरु भाई बहनों को, धर्म प्रेमी जनता तक माँ गुरुवर का आशीर्वाद पहुँचाती हूँ और साथ में उनके जीवन की मंगल कामना करती हूँ। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मेरे समस्त स्नेहिल भाई बहनों को जय माता की, जय गुरुवर की।